हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरडी 4.0 के लिए कॉमन पेपर जीएस का, जो कि आपके 40 मार्क्स के आते हैं, चाहे वो 6 to 8 में हो, चाहे 9, 10, चाहे 11, 12, रुक्मिणी पब्लिकेशन के ये जो है 40 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन का आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके टोटल 40 क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसे ही वीडियोज के लिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम अपलोड किए जाएंगे, चाहे वो पीआरटी के हो, चाहे टीजीटी के, चाहे पीजीटी के सब्जेक्ट का हो, चाहे कॉमन जीएस पेपर का हो, सभी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टोटल आपके ये 40 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि एक त्रिकोणीय बोर्ड के कोर 12 मीटर, 35 मीटर तथा 37 मीटर है। इसे 8 मीटर की दर से पेंट करने का व्यय ज्ञात करना है। तो एक त्रिकोणीय बोर्ड का जो है आपका एक त्रिकोणीय बोर्ड हो गया, इस पे आपका 12 मीटर, 35 मीटर और 37 मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये 12 मीटर है, यह आपके 35 मीटर है और ये 37 मीटर। तो त्रिकोणीय बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, यानी कि 35 इंटू 12 करेंगे, 1/2 इंटू 35 इंटू 12, तो 6 से कट करेंगे तो आंसर आपका 35 इंटू 6 करेंगे तो 210 जो है 210 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। उसके बाद आपके यहाँ पे दिया हुआ है इसे 8 मीटर की दर से पेंट करने का व्यय करना। तो 210 मीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, 8 मीटर की दर से पेंट करना है, तो 210 इंटू 8 करेंगे, आंसर आपके 1680 रुपये हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये ने नोट देने के लिए कहा। मीना जो है न केवल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए 25 ने कुल 25 नोट प्राप्त किया है मीना ने, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये, 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मान लेते हैं 50 के नोटों की संख्या अगर आप x मान लेते हैं और 100 के नोटों की संख्या मान लेते हैं 25 माइनस x। तो अगर जो है इसे 50 इंटू ऐसे सॉल्व करेंगे 50 इंटू x प्लस 100 के नोटों का है तो 100 ब्रैकेट में 25 माइनस x इसको माने हुए हैं, टोटल आपके 2000 हो जाएंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके हो जाएंगे 10। उसके बाद 50 के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 10, और 100 के नोटों के तो 25 माइनस 10 करेंगे तो 15। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चीट या पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करें, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो कुल संभावित परिणाम जो है आपके कितने हो जाएंगे, तो एस जो है 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला गया है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पे अर्थात 3 चीट या पट प्राप्त होने पर, चीट और पट दोनों साइड का करेंगे तो 3 बार इसको जो है 2Q करेंगे तो 8 जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हारने की अनुकूल कुल परिणाम 8 माइनस 2 6 हो जाएंगे और हनीफ के खेल में हारने की संभावना 6/8 करेंगे, यानी कि 3/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर से इसको अगर आप मैथ का क्वेश्चन है आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। आंसर आपको इसका आ जाएगा 37 का आंसर होगा 4 और -4, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा।
एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। पहिए का त्रिज्या डैश है। तो एक पहिया एक चक्कर में 1100 करता है। तो 2 पाई आर पहिए का जो है त्रिज्या निकालना है। तो 2 पाई आर इक्वल टू 1100 दिया हुआ है। तो 2 इंटू 22/7 आर निकालेंगे तो आर का आंसर 175 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष कौन है? आंसर आपके हो जाएंगे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। एनजीटी की स्थापना की अगर बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता, जो है एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव की बात करें तो ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो कर्पूरी ठाकुर जो कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 2024 में, तो ये किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? आंसर आपके हो जाएंगे जननायक के नाम से प्रसिद्ध थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लोकनायक की बात करें तो लोकनायक से कौन प्रसिद्ध थे? तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक से प्रसिद्ध थे। बिहार केसरी से कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि बने हैं? ऑप्शन है फ्रांस, मिस्र, अमेरिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है ये भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस के राष्ट्रपति। ए ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि की बात करें सबसे पहले कौन थे? तो वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोर्नो बर्ने थे। ये सारे फैक्ट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में अगर बात करें मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल फतेह अल सीसी जो इनके राष्ट्रपति हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो है ये गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर आपके हो जाएंगे मियो ओका। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने मियो ओका को भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया गया है। एशियाई एडीबी की स्थापना कब हुई थी? अगर बात करें तो 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपके मुख्यालय इसके मनीला में है। ये सारे फैक्ट आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा, इसमें से कुछ भी जो है आपके पूछे जा सकते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सखी ऐप का संबंध किस मिशन से जुड़ा हुआ है? तो सखी ऐप, सखी का जो है सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस से स्पेस ब्रॉन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। क्या होगा? ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखिएगा सखी का। तो स्पेस ब्रॉन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कौन से ये ऐप जो है किससे संबंध है, किस मिशन से जुड़ा हुआ है? आंसर आपके हो जाएंगे गगनयान अंतरिक्ष मिशन से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सखी ऐप को गगनयान अंतरिक्ष मिशन के चालक दल के संचार कार्यों, स्वास्थ्य निगरानी और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु इसरो और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया है।
जुलाई 2023 में मलेशिया की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस कंपनी का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कुआलालंपुर में किया गया था? आंसर होगा ए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को तत्कालीन मैसूर साम्राज्य के सहयोग से वालचंद हीराचंद द्वारा बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के रूप में की गई थी। इसके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का मुख्यालय की अगर बात करें तो ये आपके बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लंदन स्थित वनवेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, केरल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लंदन में स्थित वनवेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे ए, गुजरात में। वनवेब कंपनी द्वारा 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, पहला गुजरात और दूसरा आपके तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। यह साइट उपग्रह लस संचार के लिए सिग्नल और डेटा डाउनलिंक और अपलिंक टर्मिनल के रूप में कम विलंबता और उच्च गति पर आधारित कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन दिया हुआ है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हरियाणा में किए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र की बात करें तो यह असम में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपके खुद ही आपके दे दिया है। सबसे पहले आपका जो है 1916 लखनऊ समझौता 1916 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मार्च 1919 हो जाएंगे सेकंड नंबर पे। थर्ड में आपके हो जाएंगे खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919। फिर असहयोग आंदोलन को वापस लेना 12 फरवरी 1922। यानी कि ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके ए ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ समझौता 1916 में जो है संयुक्त क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता थी। इस पे जो है आपके बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। लखनऊ समझौते में ही 1916 में जो लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसी में आपके गरम दल और नरम दल के बीच एकता स्थापित की गई थी। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मार्च 1919 में आपके जो है इसमें द्वैत शासन लागू किए गए थे राज्यों में। इस अधिनियम के पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार भी कहते हैं। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत उत्तर चिन्हित करना है। इसमें गलत कौन है? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, बिल्कुल सही है। इसका गठन 1935 में हुआ था, ये आपका गलत दिया हुआ था। ये आपके 1929 में जो है इसका गठन हुआ है, ना कि 1935 में। तो ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। यह संगठन किसानों के हित के लिए कार्यरत थी, बिल्कुल सही है। तो गलत ही बोला गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था? ऑप्शन है सतारा, मैसूर,
हैदराबाद उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन से राज्य जो है सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था? आंसर होगा सी, हैदराबाद। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक प्रणाली थी। सहायक संधि करने वाले शासकों को अंग्रेज की अधीनता स्वीकार करना पड़ता था, बदले में सुरक्षा का आश्वासन मिलता था। रक्षा के नाम पर अंग्रेज उस शासक से सैनिक खर्च के लिए धन या क्षेत्र प्राप्त करता था। सहायक संधि पर वर्ष 1801 में जो है अवध के नवाब को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। तो सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद। इन लेखकों में से किसने सबसे पहले ब्लैक हॉल त्रासदी का उल्लेख किया है? आंसर होगा बी, जे.जेड. हॉलवेल। जे.जेड. हॉलवेल ने सबसे पहले ब्लैक हॉल त्रासदी का उल्लेख किया। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है उत्तराधिकारी बना और 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को बंदी कर लिया, जिनमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इसी घटना को कलकत्ता के ब्लैक हॉल त्रासदी के रूप में जाना जाता है। तो आंसर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो दांडी मार्च में गांधी जी के साथ टोटल कितने लोग थे? तो आंसर हो जाएंगे बी, 78 लोग। बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो कि आपके साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ किया गया और 6 अप्रैल 1930 को नावासाड़ी जिले के तटीय गांव दांडी में नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो कितने लोग इनके साथ थे? तो 78। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? तो राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले संजीवनी समाचार पत्र में आया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। संजीवनी समाचार पत्र के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम स्वदेशी और बहिष्कार का विचार व्यक्त किया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा भी हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गया। बंगाल का पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बट गया। 16 अक्टूबर को जो है बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। तो बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में? तो संजीवनी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। गुरु अर्जुन देव जो कि 5वें सिख गुरु थे, इन्होंने 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि आदि ग्रंथ के पहले बीर का संकलित किया और इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर हर मंदिर में स्थापित किया। बाद में जो है 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जो कि 9वें गुरु थे द्वारा लिखे गए छंदों को जोड़ा तथा दूसरी और आखिरी बार वीर का संकलन किया था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, सी.आर. दास। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी के साथ जो है चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौजूद थे, मौलाना मजहरुल हक भी थे, सी.आर. दास नहीं थे। तो नहीं ही पूछा गया है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनके साथ जो है 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद, व्रज किशोर, महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी, मजहरुल हक, कस्तूरबा गांधी आदि शामिल थे।
चंपारण भारत के बिहार राज्य का एक जिला था जहां नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी और किसानों को जो है अपनी भूमि के 3/20 यानी कि 3 कठिया प्रणाली जिसके नाम दिया गया उगाने के लिए मजबूर किया गया और यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। फिर वर्ष 1917 में महात्मा गांधी किसानों की शिकायतों की जांच कर और एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन शुरू किए जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। किस भारतीय राज्य के मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? आंसर हो जाएगा सी। गुजरात की जो है तटरेखा सबसे लंबी है। इसकी टोटल जो है आपके 1214.7 जो है इसका किलोमीटर है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो वो है गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है दिया हुआ है? 7 सिस्टर्स में कौन कौन आते हैं? तो 7 सिस्टर्स में आपके आते हैं पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम। ये 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। सिक्किम उसमें नहीं आते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है और इसे फल उद्यानों का शहर भी कहा जाता है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोबी मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर होगा बी, एशिया महाद्वीप में। गोबी मरुस्थल जो कि आपका चीन, मंगोलिया और चीन में अवस्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन है थॉमस गोल्ड, जॉर्ज लैमेत्रे, डॉक्टर एलन स्यूडेंस। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक जो है कौन था? आंसर होगा बी, जॉर्ज लैमेत्रे। महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक जॉर्ज लैमेत्रे था। महाविस्फोट सिद्धांत डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। इसका विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जोजिला सुरंग परियोजना को जनवरी 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसके निर्माण की शुरुआत मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। जोजिला दर्रा जो है लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है और इसकी लंबाई है 13.14 किलोमीटर। इस टनल पर काम 2026 तक पूरा करने की संभावना है। तो जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में। भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। भारत का कर्नाटक राज्य है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में कोलार प्राचीन काल से भारत में सोना का प्रमुख खान है। बिहार में बात करें तो बिहार के जमुई में देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% जो है होने का उल्लेख किया गया है। और दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा? पहला तो आपके कर्नाटक हो गया, दूसरा आपके आंध्र प्रदेश हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है डरबन, केप टाउन, प्रिटोरिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? आंसर आपके हो जाएंगे सी, प्रिटोरिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में स्थित है। प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है और केप टाउन आपके विधायकी राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ा जो है नगर की बात करें तो जोहान्सबर्ग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध ये आपके नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में कौन कौन से राज्य जो है लाभकारी है? तो गुजरात,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसे लाभान्वित मध्य प्रदेश और गुजरात हो रही है। नर्मदा नदी आपको अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, नर्मदा नदी और सोन नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। आंसर आपके ए, नर्मदा नदी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती है तो यह देखा गया है कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा है। तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? तो अपवर्तनांक इक्वल टू हो जाता है निर्वात में प्रकाश का वेग बाई माध्यम में प्रकाश का वेग। तो आंसर आपके हो जाएंगे 2 cos -1 n/2। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पानी की कठोरता को दूर करने के जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि तो पानी की कठोरता को दूर करने के लिए जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि जियोलाइट जो है नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। जियोलाइट प्रक्रम से जो है जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि को जल के द्वारा कीटाणु रहित जो है जल को जो है आप कीटाणु रहित बनाते हैं। इसके माध्यम से ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट से जल की अस्थायी कठोरता जो है उबाल कर दूर किया जाता है। नेक्स्ट है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो AB रक्त वाला समूह वाला व्यक्ति जो है आपको सभी से जो है रक्त ग्रहण कर सकता है, चाहे वो A हो, O हो, AB हो, B हो, किसी से भी। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी रक्त समूह से वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। और वो रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकते हैं जिनका O ब्लड ग्रुप है। इसी कारण इसे यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि μr, μb और μy क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही दिया हुआ है? तो किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। तो उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता। तो इसमें जो है संबंध कैसे बनेंगे? तो पहले V हो जाएंगे यानी कि वैगनी कलर, फिर Y हो जाएंगे यानी कि येलो कलर, उसके बाद आपके रेड हो जाएंगे। तो जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए, इसलिए सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह डैश। तो जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से कराया जाता है तो वह जो है अपचयित होता है। क्या होता है? अपचयित यानी कि उपचयित होता है, ना कि अपचयित। उपचयन प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होने लगती है। तो आंसर आपका उपचयित यानी ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? तो तरबूज और पपीता पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। तरबूज और पपीता जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री के सर में से केवल एक जो है भागी होता है उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो आंसर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? आंसर होगा एक जोड़ी गुर्दे,
एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एकल मूत्र मार्ग। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम अजैव निम्नलिखित उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं। तो हम अजैव निम्नकरणीय उत्पादों को जो है पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके कम कर सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ सूक्ष्मजीव, विकिरण, ऑक्सीकरण या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटित होकर उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं होते, जैसे कांच, प्लास्टिक, डीडीटी। अजैव जो है निम्नलिखित पदार्थ जो होते हैं और पर्यावरण हेतु विषाक्त और हानिकारक होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आपके टोटल जो है 40 कॉमन पेपर जीएस के क्वेश्चंस। तो आज ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है। ऐसे ही टोटल मैं लगभग जो है आपको 20 प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। जो भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, जो भी TRE 4 का तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड किए जाएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल से जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।